यूके में 500 पुलिस एहलकारों ने एक ऐसी मजहबी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया और बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया। आखिर ये मजहबी जमात कौन है, यूके में इन पर क्या इल्ज़ामात हैं, क्या चार्जेस लगे हैं और इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर एक छोटी सी है, वो यूएई से है, जहां 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर चार्जेस क्या थे। जबकि तीसरी खबर एक ऐसे पाकिस्तानी खानदान की है जो यूके में मुकीम था और अब उनके साथ एक आया है कि वो फैमिली किस हाल में है और उनका फ्यूचर क्या होगा। बड़ी अहम तफसीलात इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अब बात करेंगे हम बरतानिया से जो खबर आई है ताज़ा तरीन के, जिसमें 500 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है एक मजहबी जमात के खिलाफ। और बरतानिया के इलाके चाहे शायर में क्रू के मुकाम पर एक मजहबी ग्रुप के खिलाफ जिनसी इल्ज़ामात की तहकीकात पर कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से जिनसी जराइम, जबरी शादियाँ और जदीद गुलामी के इल्ज़ामात की तहकीकात की जा रही थी। तमाम जराइम में मुबैना तौर पर एक खातून को मुलव्वस समझा जा रहा है, यानी कि इतना बड़ा नेटवर्क चला रही थी। इस हवाले से जो वहाँ के चीफ हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने भी बताया कि कार्रवाई के दौरान अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट, ये उस मजहबी जमात का नाम है, अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट नामी मजहबी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बुध की सुबह किए गए ऑपरेशन में 500 एहलकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद बताया कि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मजहबी ग्रोह से है, लेकिन पुलिस कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी। ये उन्होंने कहा कि ये नहीं कि ये इनका मज़हब क्या था तो इसलिए इनको इस कार्रवाई में जो है ना वो निशाना बनाया गया है, बल्कि इन्होंने जो वहाँ पर लोग थे, यानी कि इनको शिकायत मिल रही कि जबरी शादियाँ ये लोग करते हैं आपस में, जिसमें ये भी चीज़ शामिल है कि जबरी शादी का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में लड़की लड़की की शादी करनी ताकि वहाँ से लोगों को यूके बुलाया जा सके। उन बच्चे बच्चियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादियाँ करना, लोगों को वहाँ पर यूके लेके आना। दूसरे नंबर पर ये जो लोग आ जाते थे उनके पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें अपने कब्जे में रख के उनसे जबरी गुलामी, मेहनत मजदूरी, घर के काम और उनको सहूलियात वो नहीं दी जाती थी जो कि एक आम शहरी को दी जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। 2023 से इन तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा था और अब जनाब इस ऑपरेशन को उन्होंने कंडक्ट किया है और इसकी जो भी मज़ीद तफसीलात आएंगी यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ एक दूसरी खबर भी है कि अबू धाबी यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 पाकिस्तानियों समेत बैनुल-अक़वामी मलेशिया स्मगलिंग नेटवर्क के 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ठीक हो गया जनाब। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में भारत, पाकिस्तान, ईरान, मिस्र और श्रीलंका के लोग शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि 4 भारतीय, 2 ईरानी, 2 पाकिस्तानी और बाकी दीगर मुल्कों के जो है ना शहरी शामिल हैं। और इसके साथ साथ कार्रवाई 1 माह तवील खुफिया निगरानी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद मुकम्मल की गई। कार्रवाई के दौरान 56 केजी यानी कि 56 किलोग्राम से ज़ायद मंशियात, 8000 से ज़ायद नशावर गोलियां बरामद की गई। तो ये भी जनाब एक 2 पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं, खूब नाम रोशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह के लोग, गंदे लोग हैं, ज़्यादातर बल्कि मोस्टली लोग अच्छे हैं बाहर के मुल्कों में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रातों रात अमीर होने के चक्कर में ऐसे ऐसे घिनौने जराइम शुरू कर देते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं कि उसके बाद 4 दिन उनको पैसे आते हैं। यकीनन गंदे काम से पैसे आएंगे, लेकिन वो 4 दिन होंगे, बाकी की ज़िंदगी आपकी या तो जेल में होगी, जो आपके पास पैसा होगा वो भी पुलिस के पास या मुतल्लिका लोगों के पास होगा जिनका आपने छीना होगा, और क्या होगा, कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। तो ये भी जनाब एक ऐसी वजह है कि दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर रखे हैं। तो इस तरह की खबरें जब आती हैं तो मज़ीद वीज़े खुलने के कुछ चांसेस नज़र नहीं आते। ठीक है जनाब। तीसरी एक और खबर है, यूके में एक फैमिली यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, और पहले जब वो गए थे उनका बच्चा कोई नहीं था, अभी उनका एक बच्चा भी है। ये लड़की जो है ना ये स्टडी वीज़े पर गई थी यूके और इसने अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड को स्पाउस वीज़े पर वहाँ पे बुलाया। अच्छा, लड़की पहले वहाँ गई हुई थी, शादी बाद में हुई, फिर उन्होंने जैसे भी है ये लड़का वहाँ पे चला गया और वहाँ जाके इनका बच्चा भी पैदा हो गया। लेकिन एक दिन के लिए भी इस आदमी ने कोई काम नहीं किया, जॉब नहीं की। लड़की पढ़ती भी, साथ जॉब भी करती, और ये घर में बैठ के या तो दारू गड़कांदा रहिंदा सी तो या फिर जो थोड़े बहुत पैसे होंगे ने कसीनो च वड़ जाता है, जुआ खेलता। अच्छा, ये हालात यहाँ तक आ गए कि इनके पास अब पैसे भी नहीं थे, क्योंकि लड़की की पार्ट टाइम कमाई क्या भी कर सकती है, लड़के को फुल टाइम काम करा इससे, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। उसके बाद लड़की ने अपने जो कुछ दोस्त, कोलीग, सबसे मशवरा किया कि मैं तो मुसीबत में फंस चुकी हूँ,
एक ऐसा नखट्टू आदमी मेरे पल्ले पड़ गया है कि जो मुझे बिल्कुल भी जो है ना तावन नहीं करता फाइनेंस के लिहाज से, बल्कि अक्सर मुझे बेइज्जत करता रहता है और बुरा भला कहता रहता है। तो मेरे पास एक आइडिया है कि मैं चुप करके पाकिस्तान वापस चली जाऊं अपने माँ बाप के पास, क्योंकि यहाँ अकेली रहूँगी तो मेरे से वो सारा हैंडल नहीं होगा। ये मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा, अगर इसको छोड़ भी दूंगी फिर भी मेरी जान का दुश्मन बना रहेगा। तो मैं इस कंट्री में कौन सा सिटीज़न हूँ, मेरे पास यहाँ पर कौन सी परमानेंट रेजिडेंसी है, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। खैर वो जिस जगह पे वो जॉब भी करती थी उसके सारे कोलीग्स ने उसको बताया कि ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं है, क्योंकि आपका एक कैरियर है, कल को आपके पेपर बनेंगे जैसा भी होगा, लेकिन पाकिस्तान जाओगे तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, इसलिए आपको ये फ़ैसला बड़े सोच समझ कर करना होगा। दूसरी जानब वो जो शोहर था वो जनाब किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आना चाहता था और किसी भी सूरत में बेगम को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि बेगम की वजह से ही उसका रोज़ी रोटी का सिलसिला चाह रहा था। बहरहाल ये ऐसी एक, आपको पता ना, मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बता दूं कि बाहर के मुल्कों में अगर मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो वो बाहर का मुल्क क्या वो पाकिस्तान भी जन्नत घर बन जाता है। लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग और शकूक व शुबहात या इस तरह के नखट्टू कोई फैमिली मेम्बर्स बन जाते हैं, निकल आते हैं, तो उसके बाद घर का जो माहौल है ना वो टोटल एक अजाब लगना शुरू हो जाता है। यही सिचुएशन इस ख़ानदान की जिनका ताल्लुक लाहौर से है। और अब जनाब उस खातून ने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊँगी। और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी और उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में जो है ना हम पाकिस्तान चले जाएंगे। फिर मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ और बताया ही जा रहा है कि अब वो पाकिस्तान जा चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसका मियाँ ये कहता था कि अगर तुम पाकिस्तान जाओगी तो मैं इत्थे ही रहना, मैं लुक जाना है, साइलम कर दियांगा, लुक छुप जावांगा, इलीगल हो जाऊंगा, पाकिस्तान में नहीं जाना। लेकिन ये खातून कहती थी कि 99% जो है ना मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। अच्छा, यकीनन ये पाकिस्तान आ चुकी होगी जितनी ये फेडअप है, इसने किसी की भी नहीं सुनी। ये वीडियो बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना, स्पाउस वीज़े पर ख़ास तौर पर इस तरह के मिसाइल आते हैं, या तो वहाँ फैमिली सेटल होती है बाहर के मुल्कों में लड़के वाले, तो पाकिस्तान से लड़की लेके जाते हैं शादी करके, तो वहाँ जाके वो समझते हैं कि ये जो लड़की आई है ना, हम तो यहाँ यूके में शहनशाह हैं, रईस हैं, हूँ या ना हूँ, लेकिन वो समझते ये हैं। तो ये लड़की जो पाकिस्तान से आई है वाट एवर, वो हमारी बहू है, लेकिन वो हमारी नुकरानी है। अगर वो बात करती है उसको बात करने का हक़ नहीं होता। अगर वो बाहर अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना चाहती है, नो प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि बिल्कुल सोचना भी ना, आपने ये सोच सकती है, बाहर जाना नहीं है, ठीक है। अब जनाब ये जो सिचुएशन होती है कि लड़की बाहर होती है, स्टडी वीज़े पर गई है या वैसे, तो पाकिस्तान अपने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी करती है और वो बंदा जो उसके साथ चला जाता है ना, मैंने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं कि वो तमाम तर केसेस फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं। बंदे को प्लेट में रख के वीज़ा मिल जाता है। एक वो लोग हैं जो 50-50 लाख रुपया एजेंटों को दे के तो पहुँचने के चांसेस भी नहीं होते, जानों का अपनी का नजराना भी पेश कर देते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन इतना पैसा भी खर्च करते हैं, फिर उनको कदर होती है। लेकिन ऐसे नखट्टू जिनको प्लेट में रख के वीज़ा मिल जाता है और पक्का वीज़ा मिल जाता है या फिर कच्चा मिलता है, लेकिन वहाँ इजी तरीके से पहुँच जाते हैं, फिर इनकी जो हरकत है वहाँ देखने वाली होती हैं। ये जनाब बिल्कुल भी काम नहीं करते, और अगर कोई काम करते भी हैं तो इनकी सोसाइटी, इनकी महफल इतनी बुरी हो चुकी होती है कि ये उसको जो है ना वो दारू पीन गड़कान बेचना वो सारी ज़ाया कर देते हैं। बहरहाल बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस तरह के हम इस चैनल पर पेश करते रहते हैं। आपसे दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके हमारी जो एफर्ट है, वीडियोज़ है, आपको कैसी लगती हैं। जहाँ नहीं खुश रहें और उनसे बेकोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।